नमस्कार। आज वुमेंस डे है और लगभग पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन ठहरिए, भारत पहले भी विश्व गुरु था और आज भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को अधिकार दिया गया है। लेकिन अब सच्चाई क्या है? मैम, क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु हो रहा है और उसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की भूमिका को आंकना और वो कहीं हम आंक तो सकते नहीं हैं। आज जो हमारी भावी पीढ़ी है और जो घर में जो हमारे बाल बच्चों को पालने वाली माँ है, हम सिर्फ वर्किंग वुमेन की बात ना करें, हमारे घर में जो बाल बच्चों को पालने वाली माँ है वो भी तो एक पीढ़ी तैयार कर रही है। क्या आप उसको वर्किंग नहीं मानेंगे? और विश्व गुरु मानना नहीं मानना वो जिसको है वो उस दायरे में और उस स्टैटिस्टिक्स में ना रह के हमें उसको बड़े रूप में देखना पड़ेगा, वृहद रूप में। मेरा ये मानना है कि किसी डे को हम तब मनाते हैं जब उसमें कुछ ऐसी बात आ जाती है कि भाई उसको हमको जैसे इंडेंजर्ड आ जाता है, मतलब कुछ खतरा है, तभी हम वुमेंस डे मना रहे हैं। मैं तो उस दिन वुमेंस का डे मानूंगी जिस दिन कोई वुमेन डे ना मनाया जाए 8 मार्च को। और उस दिन हर औरत अपने आप में सशक्त है। बस हमें वही है उस माहौल को बदलने की, जिस माहौल की वजह से जो नारी है उसको शक्ति, उसकी शक्ति अंदर है लेकिन उसकी शक्ति को रोका जाता है, समाज को नहीं रहने लायक बनाया जाता है। तो वो दिन बहुत ज़रूरी है, वो दिन आना। और डे मनाना ये अच्छी बात है, मना रहे हैं, हम एक डेडिकेट करते हैं, मगर उसमें उसको समझना पड़ेगा हमारे पुरुष वर्ग को, हमारे बच्चों में हमें ये देना पड़ेगा ये संस्कार कि अगर लड़की कहीं से आती है, रात हो जाती है उसको, तब पूछते हैं कई सवाल, कई सैकड़ों सवाल पूछते हैं, कहाँ थी, कहाँ गई थी, कहाँ क्या किया था। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही अपने भाषण में कहा है ये, तो मुझे एकदम से याद आई। लेकिन कभी उस बालक से भी तो पूछो जो आपका बेटा है, समाज में तो वो भी रह रहा है, लड़की जाके बाहर किससे डर लगता है? महिलाओं को ही ना, ये तो कर्तव्य जो है, देखेंगे कि महिलाएं भी जो है बेटों को ज़्यादा प्यार करने लग जाती हैं, बेटियों को कम। तो इसके लिए तो महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महिलाएं बिल्कुल एक तरह माँ सबके लिए बराबर होती है। हाँ, वो सामाजिक जो ताना बाना है ना, वो ज़रूर ख़राब हुआ है पिछले कुछ सदियों में, जिसको कि हमको बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ गति से, और महिलाएं हर जगह अपनी छाप छोड़ रही हैं, तो उसको हमको तेज़ गति से उसको पार पाने में, उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसको आपको लगता है कि महिलाएं एक PhD सिंड्रोम बोलते हैं यूरोप में, पुल हर डाउन सिंड्रोम। ऐसा नहीं है। पुल हर डाउन हमें दिखता है, उसका कारण ये है कि अभी भी समाज के जो ताने बाने हैं उस पर आधिपत्य जो है वो पुरुषों का है। जी, मैं इसी बात आऊँ, दो है। एक तो है कि संपत्ति में पुरुषों को हिस्सा है, दूसरा पार्लियामेंट और असेंबली में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है रिजर्वेशन महिलाओं को। भारत में बात चल रही है पर नहीं दी गई। पर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपको बेटा है और एक बेटी है, मैं आपके ऊपर से ले रहा हूँ, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, तो महिलाओं अगर लड़ने लगी, नहीं बेटी को भी आधा अधिकार मिले, तो क्या ये संभव तो हो सकता है? ये तो हर जगह है, संभव हुआ है। अभी पीछे आप देखिए, जम्मू कश्मीर से बड़ा क्या, 370 हटने से पहले वहाँ की जो बेटियाँ थीं, वहाँ की बेटियाँ अगर कहीं बाहर चली गई शादी करके और उन्होंने जैसे शादी कर ली, उनका संपत्ति पे हक खत्म हो कर दिया जाता था। लेकिन उसको रिवाइव किया गया है, उनकी संपत्ति पे उतना ही हक, और ये शुरू से है हमारे आचार संहिता। मोदी जी को जाएगा इसका श्रेय तो सरकार को जाएगा, बखूबी जाएगा सरकार को जिसने ये कार्य किया है। तो आप क्या चाहते हैं? एक तो बात तो चल रही है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि जो मैंने इधर बांसुरी स्वराज जी से भी सुना कि भारत ही नारियों को सबसे ज़्यादा दे रहा है महत्व। ये आपको दिखेगा कि 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट असेंबली में मिलने जा रहा है। क्या लग रहा है? भारत तो देखिए विश्व का नेतृत्व करने वाला देश रहा है, रहा था और रहेगा, तो उसको सब कुछ पहल तो करनी पड़ेगी। इसमें क्या दो राय है? ये इसके साथ ही मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत तो भारत है, दुनिया देख रही है उसकी तरफ। महिला शक्ति करेंगे। मेरे एक क्वेश्चन है, एक आज जो है वुमेंस डे के दिन तो कई पुरुष भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के दिन हैं जो वो ताने झेल रही हैं, और जो हम कहें लेबर जो महिलाएं हैं जो सड़कों पर काम कर रही हैं, जो गारा माटी उठा रही हैं, उनको तो पता तक नहीं है ये वुमेंस डे क्या होता है, तो उनके लिए क्या पूछना है?
उनको बेशक ये डे नहीं पता है, मैंने अभी क्या बोला, ये डे कब मनाया जा रहा है जब कोई चीज़ इंडेंजर्ड हो जाता है, यानी खतरे की घंटी बजी थी, पूरे विश्व में बजी थी। हमारे यहाँ महिलाओं को, उन गारा और सीमेंट और मिट्टी उठाने वाली महिलाओं को आप कमतर मत समझिएगा। उनसे आप जा करके मिलिए, बात करिए, उनके ऊपर एक रिसर्च और केस स्टडी करिए, तब आपको पता चलेगा कि वो आपको कितना कुछ सिखा जाएंगी। इसीलिए जो डे है उसकी, वो घर चलाती हैं। हमारे घर की जो अर्बन, सो कॉल्ड अर्बन पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो कई बार लाख लोक लज्जा से अंदर ही घुसी रह जाती हैं। आपको शायद ये नहीं पता, वो पूरा पूरा घर चलाती हैं। तो ये हमारी एक सोच में हम उसको जनरलाइज करके नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? वो आज खूब धूमधाम से मनाएंगे, खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, करें। हमें अपने आप में, देखिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, हमें अपने आप को, अगर आप सब चीज़ में बराबरी की बात करती हैं तो आप किसी का सहारा मत ढूंढिए, आश्रित मत रहिए। बस इसी के साथ। मैम, 2 शब्द अपने बारे में भी बताएं। जी, मैं डॉक्टर नीतू गोस्वामी हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई हुई है मेरी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। मिरांडा हाउस की एलुमनाई हूँ और अभी पढ़ा रही हूँ। मैं एनवायरनमेंट, पर्यावरण पढ़ाती हूँ और दिल्ली प्रांत में परिवार प्रबोधन का दायित्व संभाल रही हूँ। इसमें परिवारों की बात ही मैंने की, ज़्यादातर महिला, परिवार, बच्चे, ये सब परिवार का ही अंग है, अभिन्न अंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।